Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. यूनिट 6 को कवर करेंगे। यूनिट 6 है हमारी एप्टीट्यूड, ठीक है, कि हमारा ये एप्टीट्यूड क्या होता है, इसके कंसेप्ट को और इसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड किसी का मेजर करने के लिए, ठीक है, मेजर करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि एप्टीट्यूड क्या होता है, उसका कंसेप्ट और मेजरमेंट, और इसी के साथ हमारा जो ये ब्लॉक 2 है ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम ब्लॉक 3 कवर करेंगे। बिना देर लगे स्टार्ट करते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें हमारा वो है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ एप्टीट्यूड, कि हमें जो है एप्टीट्यूड की डेफिनेशन बतानी है और क्या होता क्या है एप्टीट्यूड, इसके नेचर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले जो ये वर्ड है एप्टीट्यूड, ये एप्टोस वर्ड से बना है, ये एप्टोस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फिटेड फॉर। और जब हम एप्टीट्यूड की बात करें तो हम सबसे कॉमन जो सानोनियम्स हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए, कॉमन वर्ड जो यूज़ करते हैं वो क्या है, पोटेंशियलिटी, कैपेसिटी, टैलेंट, ये सब वर्ड्स, ये सब साइनोनियम्स हम लोग यूज़ करते हैं एप्टीट्यूड के लिए। अब यहाँ पे 3 डेफिनेशंस है हमारे पास, 3 to 4 डेफिनेशंस है हमारे पास एप्टीट्यूड की, कि एप्टीट्यूड क्या है, अ कंडीशन और अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्डेड एज सिम्टोमेटिक ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी to acquire with training some knowledge, skill or set of responses such as ability to speak a language, to produce music, etc. तो एप्टीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, एप्टीट्यूड क्या है कि आपको इनबोर्न जो भी आपकी कैपेसिटी किसी भी काम को सीखने की, ठीक है, कुछ भी चीज़, चाहे वो म्यूज़िक हो गया, डांसिंग हो गया, या फिर है कि आप अगर आपको कोई चीज़ की ट्रेनिंग दे तो आप उसको सीख सकते हो, वो होता है आपका एप्टीट्यूड जो कि इनबोर्न है, ठीक है। और एनवायरनमेंट उसको इन्फ्लुएंस करता है, या तो वो हेल्प करेगा आपको उस एप्टीट्यूड को लर्न करने में, उस चीज़ को सीखने में, उसको और ज़्यादा ताकि आप उसको और ज़्यादा अचीव कर सको, ठीक है, उसको सीख सको पूरी तरीके से, उसमें हेल्प कर सकता है, या फिर एक हिंडर बन सकता है, एक बैरियर बन सकता है आपके लिए एनवायरनमेंट, कि वो कोई आपको सीखने ही ना दे, ठीक है। आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपकी जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें इतना एक्सपोजर ही नहीं है उस चीज़ को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो एप्टीट्यूड एक्चुअल में क्या है कि आपकी कैपेसिटी, आपकी पोटेंशियलिटी, कि आप किस चीज़ को कितना लर्न कर सकते हो। अगर कोई आपको एक पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग दे, ठीक है, जैसे म्यूज़िक की हम बात करते हैं कि किसी को सिंगर बनना है, ठीक है, तो उसको म्यूज़िक सीखना है, तो उसमें कुछ पहले से भी कुछ क्वालिटीज़ होंगी, कुछ ऐसी उसके अंदर पहले से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि उसको समझ होगी म्यूज़िक की, ठीक है, पिच की, साउंड की, सुर की, ठीक है, उसके अंदर पहले से ये चीज़ होगी। जैसे कोई बच्चा होता है वो थोड़ा सा भी सुर में गाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसको ट्रेनिंग दी जाए, इसको सिखाया जाए तो ये बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, लेकिन वो कुछ क्वालिटीज़ उसके अंदर पहले भी होगी। अगर कोई बच्चा है जो कि जो कि म्यूज़िक सीखना चाहता है, अगर वो कहीं क्लासेस ज्वाइन करनी चाहता है तो पहले उसको क्या बोलते हैं, आप थोड़ा सा गा के दिखाओ, ताकि हमें आपका स्किल पता चल जाए, ताकि हमें ये पता चल जाए आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपके अंदर पहले से क्या है, ठीक है, और क्या हमें आपको सिखाना है। तो वो चीज़ है कि अब तक कुछ सीखा नहीं है उस बच्चे ने, जिसको म्यूज़िक आता नहीं, अब तक सीखा नहीं है उसने कुछ, बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि उसको ये देख रहे हैं कि उसके अंदर पहले से कितना है, इनबोर्न कितना है, ठीक है, उसे कितनी समझ है, हम पहले वो देख रहे हैं। तो वहाँ पर वो चीज़ क्या है, वो एप्टीट्यूड है, कि उस इंसान को, उस पर्सन को पहले से कितना आता है। अगर वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी सुर ताल नहीं है तो वहाँ पे चांसेस, अगर हम उसे सिखाएंगे, बार बार सिखाते रहेंगे, साल 1.5 साल लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो कुछ चीज़ें सीख ज़रूर सकता है, लेकिन एक वो हाई स्केल पर वो नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि वो उधर एप्टीट्यूड ही नहीं है। तो एप्टीट्यूड क्या है कि जो आपका इनबोर्न है, पहले से आपके अंदर है, और अगर आपको ट्रेनिंग दी जाए उस पर्टिकुलर स्किल के लिए तो आप क्या उसको और ज़्यादा जल्दी सीख पाओगे, ग्रास बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, लर्न बहुत जल्दी कर पाओगे, साथ में बहुत ही हाई स्केल पर आप जा सकते हो। तो एप्टीट्यूड क्या है, वो इनबोर्न है। तो ये है एप्टीट्यूड। आप कोई सी भी डेफिनेशन, यहाँ पे 3-4 डेफिनेशन है, कोई सी भी आप लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास फीचर्स हैं। अब जितनी भी डेफिनेशन है ना, उस सबसे क्या पता चले, कुछ मेन फीचर्स पता चले एप्टीट्यूड के। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डेफिनेशन और नेचर ऑफ एप्टीट्यूड, तो आपको सबसे पहले तो कोई भी एक डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। अगर आपको कोई और डेफिनेशन मिलती है गूगल से या फिर कहीं और किसी और बुक से, तो आप वो भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हो। तो आपको डेफिनेशन लिखना है, साथ में ही कुछ फीचर्स लिखने हैं, एप्टीट्यूड के फीचर्स। तो हमारे पास फीचर्स क्या है एप्टीट्यूड के, फर्स्ट क्या है, एप्टीट्यूड इज सिम्टोमेटिक और इंडिकेटिव ऑफ वंस पोटेंशियलिटीज़। कि एप्टीट्यूड क्या है, एक इंडिकेटिव है, ठीक है, हमें एक इशारा दे देता है, हमें एक आइडिया दे देता है कि किसी भी पर्सन की क्या पोटेंशियलिटी है, वो क्या कर सकता है, क्या अचीव कर सकता है, ये चीज़ का इंडिकेटर है, ठीक है। हमें एक अंदाज़ा हो जाता है, अगर कोई बच्चा जो ड्राइंग बहुत अच्छे से बना रहा है, या फिर बहुत छोटा है, 4-5 साल का है, लेकिन उसकी ड्राइंग ठीक ठाक, ठीक है, अच्छी है, और 4 साल के बच्चों के मुकाबले वो अच्छी है, तो हम क्या सोचेंगे, जो उसके पेरेंट्स है या फिर आसपास के लोग, वो क्या सोचेंगे, हाँ अगर इसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छा पेंटर बन सकता है। वहीं पे कोई डांस, छोटे बच्चे जैसे देखते हैं ना हम DID में, है ना, और भी बहुत सारे शोज़ में, कि कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं 4-5-6 साल के, वो गाना इतना अच्छा गा रहे होते हैं, ठीक है, और डांस इतना अच्छा कर रहे होते हैं, इतने छोटे हैं वो, बट उनके अंदर क्या था, वो पहले से एप्टीट्यूड था, पहले से वो चीज़ उनको थोड़ी आती थी, उनको थोड़ी सी और ट्रेनिंग दी गई, तो क्या हो गया कि वो उस चीज़ में उन्होंने वो स्किल को अचीव कर लिया, ठीक है, उसको सीख लिया अच्छे से, जल्दी सीख लिया और सबके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एप्टीट्यूड था पहले से,
सीखने की क्षमता थी, वो उनके अंदर पोटेंशियलिटी थी कि हाँ वो चीज़ सीख सकते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड में वो लोग आगे जा सकते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या है कि हमें एक आइडिया देता है, इंडिकेटिव है किसी भी पर्सन की किसी एक पोटेंशियलिटी का। ओके, सेकेंड क्या है, एप्टीट्यूड इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो एप्टीट्यूड क्या है, जैसे मैंने बोला कि हेरिडिटी भी है, मतलब जेनेटिक भी है कि आपको इनबोर्न है, ठीक है, पहले से मिला है, साथ में एनवायरमेंट, इन दोनों के इंटरेक्शन से आपका एप्टीट्यूड बनता है कि इनबोर्न भी है, साथ में एनवायरमेंट उसका क्या रोल प्ले कर रहा है। एन इंडिविजुअल इज बोर्न विद सर्टेन पोटेंशियलिटी। एक पर्सन किसी भी, जैसे हम बोलते हैं ना, हर पर्सन में कोई खास बात होती है, हर इंसान की कोई ना कोई खासियत होती है, बस हमें उसको पहचानना होता है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड क्या है, वही खासियत है, वही पोटेंशियलिटी जो हर पर्सन में होती है। हर पर्सन में कोई ना कोई एक ऐसी खासियत होती है जो कि उसको पहचाननी होती है, जिसकी वजह से लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। तो वही जो खासियत है, वही जो पोटेंशियलिटी है जिसके साथ हर इंसान पैदा होता है, बोर्न होता है, वो होता है हमारा एप्टीट्यूड। वो मतलब जेनेटिक हो गया, साथ में एनवायरमेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, हेल्प कर रहा है या फिर हिंडर, कि वहाँ पे वो अड़चन बन रहा है, एक बैरियर बन रहा है, उस स्किल को बाहर नहीं आने दे रहा। जैसे कि अगर कोई बच्चा जिसको म्यूजिक में जाना है, ठीक है, जिसको सिंगर बनना है, लेकिन उसके पेरेंट्स ऐसे कि नहीं भाई तुम्हें तो पढ़ाई करनी है, तुम्हें तो IAS ऑफिसर बनना है, ये बनना है, वो बनना है, तो वहाँ पे क्या, वो उसका जो स्किल था, जो उसके अंदर पोटेंशियलिटी थी कि हाँ वो सिंगर बन सकता है, उसको उसकी आवाज़ भी अच्छी है, वो गा भी सकता है, लेकिन उसको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। क्योंकि उसका एनवायरमेंट वहाँ पे बैरियर बन रहा है, उसको हेल्प नहीं कर रहा। तो वहाँ पे क्या होगा कि उस पर्सन को कभी मौका नहीं मिलेगा सीखने का, जब सीखने का मौका नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ उसकी उधर ही मर जाएगी। मतलब वो आगे जो उसका एप्टीट्यूड था वो बाहर ही नहीं आ पाएगा, एक स्किल में डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक सक्सेसफुल सिंगर वो बन ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका एनवायरमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें कि एप्टीट्यूड क्या है, किसका रिजल्ट है एप्टीट्यूड, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आपके जीन्स, आपका जेनेटिक नेचर, और दूसरा हमारा नर्चर। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मिक्सचर, दोनों के इंटरेक्शन से हमारा एप्टीट्यूड बनता है। अब थर्ड क्या है हमारा, द कंसेप्ट ऑफ एप्टीट्यूड इज़ वेरी ब्रॉड। दैट मीन्स एप्टीट्यूड एम्ब्रेसेस एनी कैरेक्टरिस्टिक विच कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, स्किल्स। अब जो एप्टीट्यूड का कंसेप्ट है वो भी काफ़ी ब्रॉड चीज़ है, ठीक है। एप्टीट्यूड बस ये नहीं है कि आपको म्यूजिक आ गया, सिंगिंग या फिर ये सब चीज़ें, सिर्फ यही सब वोकेशनल लर्निंग ये सब चीज़ें नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, आप किसी चीज़ को कैसे लर्न कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर स्किल, ठीक है। आपके लिए लैंग्वेज में भी हो सकता है, एकेडमिक्स में भी हो सकता है कि आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है, ठीक है, कैलकुलेशन में आप बहुत अच्छे, तो आपकी न्यूमेरिकल जो एप्टीट्यूड है वो अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, सिर्फ एक ही कैटेगरी नहीं आती है। तो जो कह रहे हैं यहाँ पर कि एप्टीट्यूड क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एक बड़ी टर्म है एप्टीट्यूड। और इस एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, कोई सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आते हैं जो कि हमें लर्निंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, लर्निंग में हमारी मदद करते हैं। लर्निंग हो गया, साथ में जिस वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंटेलिजेंस में इंक्लूड है, ठीक है। इंटेलिजेंस के लिए अगर हमें किसका IQ टेस्ट करना है, इंटेलिजेंस के लिए जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ज़रूरी होते हैं, इंक्लूड होते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके अंदर आते हैं। हमारी जो अचीवमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, पर्सनालिटी से रिलेटेड हो गया, ऐसे डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारी लर्निंग में, इंटेलिजेंस में, अचीवमेंट में, सब में रोल प्ले करते हैं, सबको कंट्रीब्यूट करते हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे किसके अंदर आते हैं, एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। तो एप्टीट्यूड क्या है, एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर ये बहुत सारे छोटे छोटे जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारी लर्निंग में डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे अचीवमेंट हो गया, डिफरेंट जो एट्रीब्यूट है हमारी साइकोलॉजी के, जैसे इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, स्किल, इस सब में जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्पेशलाइज्ड लर्निंग कैपेसिटीज़ सच एज म्यूजिक और पेंटिंग। अब जैसे कि मैंने बहुत बार एग्जांपल दे दिया म्यूजिक का, डांसिंग का, पेंटिंग का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक हमारी जो एप्टीट्यूड है, हमारा जो एप्टीट्यूड है वहीं तक सीमित है, ठीक है, वहीं तक कन्फाइंड है। हमारी जो दूसरी जो इंटेलिजेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए जो भी एबिलिटीज़ हो गई, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट प्रिडिक्ट द स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न टू रीड, राइट एंड डू मैथमेटिक्स। In other words, these tests measure the student's potentiality for learning academic subjects. Therefore, it can be said that these intelligence tests are scholastic aptitude tests. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एप्टीट्यूड होता है वो सिर्फ म्यूजिक में, ठीक है, जो जितनी भी वोकेशनल चीज़ें, वोकेशनल लर्निंग हो गई ना, म्यूजिक, पेंटिंग, जो पढ़ाई से अलग है, एकेडमिक से अलग है, सिर्फ वहीं पर हमारा एप्टीट्यूड जाकर के सीमित नहीं हो जाता, कन्फाइंड नहीं हो जाता है, बल्कि जैसे कि हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, मोस्टली इंटेलिजेंस टेस्ट क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी कि वो लर्न कर सकता है, रीड कर सकता है, चीज़ें समझ सकता है, ठीक है, टॉपिक्स को लर्न कर सकता है, मैथमेटिक्स वो सीख सकता है, नहीं सीख सकता, इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट क्या, ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट है ये क्या बता रहे हैं, ये यही मेजर कर रहे हैं कि किसी पर्सन की क्या पोटेंशियलिटी है कि वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स को लर्न कर सकता है। तो एक तरीके से ये क्या होगा, ये इंटेलिजेंस टेस्ट क्या मेजर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इन इंटेलिजेंस टेस्ट को हम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या किसी पर्सन की, किसी भी चाइल्ड की, स्टूडेंट की जो पोटेंशियलिटी है कि वो एकेडमिक्स जितने भी कोर्सेज हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए, उनको कितना लर्न कर सकता है, समझ सकता है, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये क्या है, सारे हमारे स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एप्टीट्यूड प्रिडिक्ट्स फ्यूचर एबिलिटी। वही चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि एप्टीट्यूड क्या है, हमारी फ्यूचर एबिलिटी को, किसी पर्सन की फ्यूचर एबिलिटी को बता सकता है कि ये पर्सन फ्यूचर में क्या करेगा। कैसे बताएगा कि पहले हम क्या ये देखेंगे कि इस पर्सन का एप्टीट्यूड क्या है, इसके अंदर पोटेंशियलिटी क्या है, क्या चीज़ें ये लर्न कर सकता है, सीख सकता है। तभी तो हम बताएंगे कि अगर किसी पर्सन की ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है, बचपन में ही उसकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, वो सर्कल्स बहुत अच्छी तरीके से बना लेता है, ठीक है, कलरिंग बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ वो उधर वो चीज़ क्या प्रेडिक्ट करे, एप्टीट्यूड क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि हाँ ये बड़ा होकर के क्या बन सकता है, एक अच्छा पेंटर बन सकता है। या फिर कोई छोटा बच्चा जो अभी से इसका गला बड़ा अच्छा है, वो सुर में बड़े गा लेता है, बड़े अच्छे से गा लेता है, जिसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई हाँ ये चीज़ क्या दर्शा रही है हमें, ये जो इसका एप्टीट्यूड है, इनबॉर्न जो टैलेंट है इसका, ये जो इसकी पोटेंशियलिटी है, ये हमें क्या फ्यूचर की प्रिडिक्शन करा रही है कि ये जो पर्सन है फ्यूचर में बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। तो एक तरीके से एप्टीट्यूड हमें क्या बताता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देता है, मतलब फ्यूचर एक तरीके से हमें प्रिडिक्ट करता है कि ये पर्सन की फ्यूचर एबिलिटीज़ क्या है, क्या ये सीख सकता है। वैन यू से एक्स हैज़ स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड, कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम हमने रखा है एक्स, उसकी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड है उसके पास, ठीक है, यानी कि जो उसके एकेडमिक जितने भी चीज़ें हैं, ठीक है, एकेडमिक जितने भी कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए उसके पास एप्टीट्यूड है। इट मीन्स दैट एक्स विल बी सक्सेसफुल और डू गुड इन एकेडमिक एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने किसी पर्सन का स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट करा, उसमें उसका स्कोर अच्छा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो पर्सन है ये एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि इसके स्कूल में मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ये चीज़ें बहुत जल्दी से लर्न कर लेता, समझ लेता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसका स्कॉलिस्टिक जो एप्टीट्यूड है वो अच्छा आया है, वो हाई आया है। इसकी वजह से क्या है कि वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में एकेडमिक एक्टिविटीज़ में वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सक्सेसफुल होगा। तो एप्टीट्यूड ऑलवेज हैज़ अ फ्यूचर रेफरेंस। ओके, लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, लास्ट फीचर, एप्टीट्यूड्स आर क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, एप्टीट्यूड्स आर क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल दैट कैन बी हार्नेस्ड बाय अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ये चीज़ें हमने जैसे पहले पढ़ी थी, नेचर और नर्चर वाली चीज़, कि एप्टीट्यूड ऐसी क्वालिटीज़ हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की, अगर हम उसको ट्रेनिंग दें, ठीक है, तो वो और ज़्यादा निखर सकती है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, इफ़ अ पर्सन डजंट हैव द एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड टू बिकम अ म्यूजिशियन, अगर किसी पर्सन में एप्टीट्यूड ही नहीं है कि वो एक म्यूजिशियन बन सके, एप्टीट्यूड नहीं है कि वो एक म्यूजिशियन बन सके, दैट इज शी और ही डजंट हैव द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पिच, टोन, रिदम। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर किसी पर्सन में एप्टीट्यूड ही नहीं है कि वो म्यूजिशियन बन सके, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसके अंदर की एबिलिटी ही नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर पाए रिदम्स में, टोन्स में, पिचेस में, ठीक है, सुर ताल में वो डिफरेंस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, समझने की क्षमता ही नहीं है। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिकल सेंसिटिविटी वो भी वो नहीं समझ पाएगा। शी और ही वुड नॉट बी म्यूजिशियन इवन आफ्टर सफिशिएंट ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो आप कितनी अच्छी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ले लो, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो है एक अच्छे म्यूजिशियन नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता ही नहीं कि आप उस चीज़ को समझ पाओगे। कोई आपको सिखा भी रहा होगा, समझा भी रहा होगा, तो भी आपको इतनी क्लियरली चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ या समझ पाओ। कोई इंसान अगर उसमें मेहनत भी करेगा वो भी इसलिए करेगा क्योंकि अगर उसे चीज़ें समझ में आ रही है, अगर उसे समझ में ही नहीं आएगा, उसके अंदर वो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस चीज़ को समझ सके, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके अंदर वो एप्टीट्यूड नहीं है, इस वजह से आप उसको लर्न नहीं कर पाओगे। और ये बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये बात इस बुक में लिखी है। ओके, तो अब तक हमने क्या है, जितने भी फीचर्स है हमने क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली है हमने एप्टीट्यूड की, बहुत सारी डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हो जितना आपको एप्टीट्यूड का समझ में आए कि एप्टीट्यूड क्या होता है। साथ में क्या है कि कुछ फीचर्स है, सभी डेफिनेशन में एप्टीट्यूड का टर्म तो एक ही है ना, कंसेप्ट तो एक ही है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हर जगह कॉमन मिलेंगे, तो वो फीचर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारा टॉपिक एप्टीट्यूड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। अब कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि एप्टीट्यूड से रिलेटेड है या फिर दोनों को लोग काफ़ी जोड़ लेते हैं, ठीक है, एक ही समझते हैं। जैसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इसके अंदर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। तो एप्टीट्यूड तो हम पढ़ ले, उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है विच इज़ इंटेलिजेंस। अब पहले के टाइम पे क्या था, बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिनका ये मानना था भाई दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस दोनों एक ही बात है, दोनों में दोनों जो कंसेप्ट इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फिर कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिनका ये मानना था कि भाई नहीं, इंटेलिजेंस एक अलग चीज़ है और एप्टीट्यूड एक स्पेसिफिक एबिलिटी है किसी भी एक ह्यूमन की। इंटेलिजेंस क्या है कि ओवरऑल वो पर्सन की क्या मेंटल एप्टीट्यूड है, मतलब मेंटल कैपेसिटी क्या है। इंटेलिजेंस वो है। एप्टीट्यूड क्या है, कोई भी एक स्पेसिफिक एबिलिटी। हर पर्सन का एप्टीट्यूड डिफरेंट, हर पर्सन का जो एप्टीट्यूड है वो डिफरेंट हो सकता है कि मतलब हर पर्सन का एप्टीट्यूड अलग अलग चीज़ों में है। किसी को म्यूज़िक में शौक है तो उसका उसमें एप्टीट्यूड है, ठीक है, और किसी को डांसिंग का हो गया, पेंटिंग का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, लैंग्वेज लर्निंग का हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्टीट्यूड हो सकता है। इंटेलिजेंस क्या है, जैसे हमने पढ़ा था, इंटेलिजेंस एवरेज हो सकती है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के एवरेज इंटेलिजेंस हो सकते हैं, सबका स्कोर 100 आ सकता है, 50 आ सकता है, 90 आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। वो तो वहाँ पर क्या होगा, वो लेवल सेम हो गया, ठीक है। इंटेलिजेंस में IQ सेम आ सकता है बट एप्टीट्यूड हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो ये एक डिफरेंस है मेजर। इन अदर वर्ड्स, जैसे इसमें लिखा है, इन अदर वर्ड्स एप्टीट्यूड इज अ सबसेट ऑफ इंटेलिजेंस रेफरिंग टू स्पेसिफिक competencies लाइक ड्राइंग, प्लेइंग चेस, फ्लेयर इन म्यूजिक, रनिंग एटसेट्रा। Intelligence is a broader term encompassing various aptitudes including both competency as well as the mental and intellectual capability.
तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि भाई इंटेलिजेंस क्या है, एक बड़ी टर्म है और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो होती है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड क्या होगा कि कुछ स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज, वो हो गई हमारी एप्टीट्यूड। स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज की ड्राइंग में कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लेइंग चेस, ठीक है, चेस खेलने में, स्पोर्ट्स में, रनिंग में, ठीक है, स्प्रिंटिंग में या फिर फोटोग्राफी में। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एप्टीट्यूड सबके हो सकते हैं, बट आईक्यू क्या है, एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर हमारी कॉम्पिटेंसीज भी आ जाती हैं और मेंटल कैपेसिटीज़, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो इंटेलिजेंस क्या एक बड़ी टर्म है और एप्टीट्यूड एक छोटी टर्म है, उससे छोटी टर्म है। और क्या है इसमें, इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल टेस्ट of mental abilities more related to success in school, whereas aptitude can be said to be more related to success in vocational and career arena. तो जैसे कि हमने पहले से पढ़ा था कि जो इंटेलिजेंस होती है, मोस्टली हम इंटेलिजेंस को या आईक्यू को किससे रिलेट करते हैं, एकेडमिक सक्सेस से, कि भाई किसी पर्सन का आईक्यू ज़्यादा है, मीन्स कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये पर्सन एकेडमिक सक्सेसफुल होगा ज़्यादा, एकेडमिकली लाइफ में सक्सेसफुल की बात नहीं कर रहे हैं, एकेडमिकली वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट हमें क्या इंडिकेट करते हैं, स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में जो एकेडमिक सक्सेस को ज़्यादा इंडिकेट करते हैं। वहीं पर जो एप्टीट्यूड हो गया हमारा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो किससे ज़्यादा रिलेट करते हैं, सक्सेस इन दी वोकेशनल या फिर करियर एरिना। जैसे कि जॉब इंटरव्यू से पहले कई बार ऐसी जो जॉब्स होती हैं जिसमें अगर हमें एम्प्लॉय बनना है, किसी भी कंपनी का अगर हमें एम्प्लॉय करना है, तो पहले वो लोग क्या बोलते हैं, भाई तुम्हें ये पर्टिकुलर टेस्ट देना पड़ेगा। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लेते हैं, फिर कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट लेते हैं जिससे कि वो ये देख सके भाई हम जैसे हमें एम्प्लॉय चाहिए कि उनके अंदर क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए, वैसे ही हमें एम्प्लॉय मिले। तो वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो उस पर्टिकुलर फील्ड में या फिर उस काम के लिए वो सफिशिएंट है, उनके अंदर वो एप्टीट्यूड है या नहीं। तो वहाँ पर करियर अरीना में हो गया, वोकेशनल हो गया कि म्यूजिक में, सिंगिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स वगैरह में, इस सब में हमें एप्टीट्यूड की जरूरत होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो ये डिफरेंस होता है एप्टीट्यूड में, इंटेलिजेंस में। एग्जाम में अगर आएगा तो आप थोड़ा बहुत ऐसे पैराग्राफ में लिख सकते हो। साथ में नेक्स्ट में क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं डिफ्रेंसिएशन के, तो आपको वो पॉइंट्स मेनली याद रखने हैं, बाकी आप बना करके लिख दोगे। तो अब क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स। अभी हमने जो एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस पढ़ा है, उन दोनों के हमें डिफरेंसेस पढ़ने, मेनली डिफरेंसेस। तो आपको ये पॉइंट्स अगर याद रहेंगे तो आप काफ़ी अच्छे से लिख लोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में याद रखने हैं। तो एप्टीट्यूड क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एप्टीट्यूड हमें क्या बताता है कि किसी पर्सन की क्या स्पेसिफिक एबिलिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे यूज़ करा जा रहा है, स्पेसिफिक एबिलिटी क्या है। इंटेलिजेंस क्या है, हमें ओवरऑल जनरल मेंटल एबिलिटी बता देता है। जैसे कि जो इंटेलिजेंस है हमें हर काम में चाहिए, ठीक है। अगर जैसे किसी का स्कोर आ जाता है 25 से कम, आईक्यू टेस्ट में अगर किसी का स्कोर 25 से या 50 से कम आता है, तो मोस्टली क्या देखा जाता है कि भाई वो अपना जो हाइजीन है उसको भी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बटन कैसे उनकी शर्ट के बटन कैसे बंद करने हैं या फिर अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ये चीज़ भी उनसे नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आईक्यू हमें इंटेलिजेंस, मेंटल जो कैपेसिटी है वही इतनी सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंटेलिजेंस क्या है, वो हमें हर टास्क में चाहिए होती है। जबकि एप्टीट्यूड क्या है कि हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी, कि हमें बस जो क्या है, हमें पेंटिंग बनानी तो उसमें हमारी एबिलिटी हो गई, लेकिन वहाँ पर इंटेलिजेंस तो लगेगी, क्योंकि वहाँ पर भी हमको हमारी आईक्यू एटलीस्ट 100 तो होनी चाहिए ना, एवरेज तो होनी चाहिए, तभी हम उस काम को करने के लायक होंगे। इतनी मतलब हमारे दिमाग में इतनी क्षमता होगी, मेंटल एबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी हमारी। तो एप्टीट्यूड क्या होगा कि कोई भी एक स्पेसिफिक एबिलिटी बताता है, डिस्क्राइब करता है। जबकि इंटेलिजेंस क्या होगा कि हमारी जनरल मेंटल एबिलिटी जो कि हमें हर टास्क में चाहिए होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा, इंटेलिजेंस क्या एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर एप्टीट्यूड आता है, स्पेसिफिक एबिलिटीज आ जाती हैं। सेकंड क्या है डिफरेंस, एप्टीट्यूड हैज डिफाइंड और एप्टीट्यूड हैज़ अ डिफाइंड और नैरो स्कोप। एप्टीट्यूड क्या है कि उसका जो स्कोप है वो कम है एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का क्या है, ब्रॉडर स्कोप है। वही चीज़ जो हमने पहले पॉइंट में पढ़ी कि इंटेलिजेंस का बड़ा रोल है, ठीक है, ज़्यादा हर टास्क में हमें इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। एप्टीट्यूड क्या है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी हमारी, उसी चीज़ को घुमा के लिखा है। थर्ड पॉइंट क्या है, एप्टीट्यूड हैज़ फ्यूचर ओरिएंटेशन, जो कि हमने पहले ही पढ़ा कि एप्टीट्यूड हमें क्या बताता है कि कोई पर्सन फ्यूचर में क्या कर सकता है, उसकी क्या पोटेंशियलिटी है, कि वो क्या सीख सकता है फ्यूचर में, वो हमें एप्टीट्यूड बताता है। इंटेलिजेंस क्या है कि हमें बताते हैं कि अभी कोई पर्सन की क्या एबिलिटी है, ठीक है, वो कहाँ स्टैंड करता है, उसका आईक्यू स्कोर क्या है, वो क्या है, ठीक है, उसकी मेंटल कैपेसिटीज कैसी हैं, वो चीज़ हमें बताता है। यानी कि प्रेजेंट पे ज़्यादा ध्यान देता है, प्रेजेंट ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड क्या है हमारा एप्टीट्यूड, कि फ्यूचर में कोई पर्सन क्या कर सकता है, अभी का हमें नहीं बताता अभी वो क्या है, वो हमें बताता है फ्यूचर में क्या कर सकता है। इंटेलिजेंस क्या हमें बताती है कि अभी प्रेजेंट में, प्रेजेंट एबिलिटीज़ की क्या है, क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया कि एप्टीट्यूड क्या है हमारा फ्यूचर ओरिएंटेड है, इंटेलिजेंस क्या है हमारा प्रेजेंट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, एप्टीट्यूड रेफर्स टू कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन कैन अचीव विद ट्रेनिंग। एप्टीट्यूड हमें वो बताता है कि कोई पर्सन को अगर हम ट्रेनिंग देते तो वो क्या चीज़ अचीव कर सकता है, वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी हमें बताता है एप्टीट्यूड। इंटेलिजेंस हमें क्या बताता है कि उसकी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी, कि उस पर्सन में अभी क्या चीज़ें हैं, उसकी अभी क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्षमताएं उसके अंदर अभी प्रेजेंट में, ठीक है। फ्यूचर में वो क्या अचीव कर सकता है, इन सब के थ्रू, इस कैपेसिटी के थ्रू वो क्या अचीव कर सकता है, पोटेंशियलिटी के थ्रू क्या अचीव कर सकता है, वो हमें इंडिकेट करता है हमारा एप्टीट्यूड। और प्रेजेंट में उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी क्या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो हमें बताते हैं इंटेलिजेंस, उसकी मेंटल कैपेसिटीज़, ये सब चीज़ें। लास्ट हमारा पॉइंट क्या है,
In general, aptitude tests are designed and used for career and employment design decisions, जो कि हमने पहले जैसे मैंने बताया था कि एप्टीट्यूड हमें क्या बताता है। एप्टीट्यूड टेस्ट डिज़ाइन इस वजह से करे जाते हैं ताकि हम करियर हमें कौन सा चूज़ करना है या फिर एम्प्लॉयमेंट डिसीजन के लिए कि रिक्रूटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट हम मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं, एजुकेशनल, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस मोस्टली किसको इंडिकेट करती है कि कोई पर्सन, कोई भी स्टूडेंट है वो अकेडमिकली कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, क्लिनिकल पर्पसेस के लिए कि किसी का IQ स्कोर हमें बताना है कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है या नहीं है, उसका IQ स्कोर क्या है, वो चीज़ें तो क्लिनिकल पिक्चर्स के लिए, क्लिनिकल पर्पस के लिए। लास्ट क्या है, रिसर्च पर्पसेस में भी हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे हमारे एप्टीट्यूड में और इंटेलिजेंस में। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट। तो एप्टीट्यूड क्या है, हमको जैसे पहले से पता है। एप्टीट्यूड हमें क्या बताता है, एप्टीट्यूड रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियलिटी दैट इज व्हाट ही और शी कैन डू बट हैज़ नॉट येट डन। तो एप्टीट्यूड हमें क्या बताता है कि ये फ्यूचर में क्या कर सकता है, ठीक है, आगे इसके अंदर क्या पोटेंशियलिटी है जिसकी मदद से फ्यूचर में कुछ अचीव कर सकता है, क्या कर सकता है, ठीक है, अब तक कुछ करा नहीं है बट क्या कर सकता है, वो चीज़ें हमें इंडिकेट करता है, वो चीज़ें हमें बताता है। एप्टीट्यूड ये होता है कि हमें कि ये कोई भी एक पर्सन है वो फ्यूचर में क्या कर सकता है। वहीं पर अचीवमेंट क्या है, इसका अपोजिट, कि उसने ऑलरेडी क्या कर लिया है। अचीवमेंट रेफर्स टू व्हाट अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी डन, उसने ऑलरेडी क्या कर लिया है, क्या चीज़ें लर्न कर ली है। जब हमें ये चीज़ें पता करनी होती है तो वहाँ पर हम अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट का हम यूज़ करेंगे कब, कि जब हमें ये पता लगाना कि क्या ये पर्सन, हम कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो क्या ये उसके लायक है, क्या इसके अंदर इतना एप्टीट्यूड है कि ये हम जो भी इसको सिखाएंगे ये सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है। वहाँ पर हम एप्टीट्यूड टेस्ट का यूज़ करेंगे। जब हमें ये देखना हो कि अब हमने सारी ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, उसको सब कुछ सिखा दिया है, अब लास्ट में हमें ये देखना है कि जो भी हमने सिखाया है क्या इसने वो चीज़ सीख ली है ऑलरेडी, क्या इसको सब कुछ आता है नहीं आता है। तब हम करेंगे अचीवमेंट टेस्ट कि उस पर्सन को क्या नॉलेज है, कितनी नॉलेज और कितनी चीज़ें उसने एक्वायर कर ली है, क्या उसे आता है, ठीक है, ऑलरेडी लर्न, और यहाँ पे क्या क्या लर्न कर सकता है। तो ये डिफरेंस है एप्टीट्यूड और अचीवमेंट में। एप्टीट्यूड क्या कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, अचीवमेंट क्या कि ऑलरेडी कितना लर्न कर लिया है, ऑलरेडी क्या कुछ आता है, वो क्या अचीवमेंट। अब इसके मेजर डिफरेंसेस क्या है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के। एप्टीट्यूड क्या हो गया कि क्या, वही चीज़ जो ऊपर लिखी थी पैराग्राफ में, उन्हीं को पॉइंट्स में लिखा है। एप्टीट्यूड क्या हो गया कि हम कोई भी एक पर्सन क्या कर सकता है बट अब तक करा नहीं है। अचीवमेंट क्या हो गया कि कोई पर्सन ने ऑलरेडी क्या कर लिया है, क्या चीज़ें समझ ली हैं, सीख ली है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करता है कि कोई पर्सन की एबिलिटी कि वो क्या लर्न कर सकता है। तो एप्टीट्यूड क्या होगा कि कोई पर्सन की एबिलिटी कि वो फ्यूचर में क्या कर सकता है, पोटेंशियलिटी, उसको प्रिडिक्ट करता है। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है कि हमने सारी चीज़ें सिखा दिया, अब वो क्या उसने लर्न कर लिया है ऑलरेडी, वो हो गया अचीवमेंट। सेकंड क्या हो गया, वाइल एप्टीट्यूड इज फ्यूचर ओरिएंटेड, अचीवमेंट इज पास्ट ओरिएंटेड। एप्टीट्यूड फ्यूचर को इंडिकेट करता है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, अचीवमेंट टेस्ट पास्ट ओरिएंटेड है। थर्ड क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर हाउ वेल द पर्सन विल लर्न इन फ्यूचर, कि कोई पर्सन क्या सीख सकता है, लर्न कर सकता है फ्यूचर में, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट क्या कि उसने पास्ट में ऑलरेडी, अचीवमेंट टेस्ट क्या कि उसने पास्ट में ऑलरेडी क्या चीज़ लर्न कर ली है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, अचीवमेंट टेस्ट क्या कि उसने पास्ट में ऑलरेडी क्या चीज़ लर्न कर ली है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, एप्टीट्यूड टेस्ट आर एडमिनिस्टर फॉर ट्रेनिंग इज गिवन। एप्टीट्यूड टेस्ट का हम कब यूज़ करते हैं, कब एडमिनिस्टर करते हैं, कि हमें ये पता करना है कि बिफोर ट्रेनिंग, ठीक है, कोई ट्रेनिंग देने से पहले कि हम जिनको ये ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं क्या वो इस लायक है इस ट्रेनिंग के, क्या वो सीख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ के लिए। अचीवमेंट टेस्ट क्या करते हैं, ट्रेनिंग के बाद कि हमने जो सिखाया क्या इन्होंने सीख लिया है। लास्ट पॉइंट क्या है, अब लास्ट जो इसमें हमारा टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट रह रहा है इसमें हमारा, वो है एप्टीट्यूड टेस्ट आर इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी जैसे हमने पहले बहुत बार पढ़ रखा है कि वैलिडिटी क्या होता है कि जिस चीज़ के लिए हमने टेस्ट बनाया है, ठीक है, वो चीज़ वो फाइंड आउट कर सके, ठीक है, वही रिजल्ट हमें मिले। अगर मैंने कोई टेस्ट इसलिए बनाया कि भाई ये म्यूजिक एबिलिटी को असेस कर सकता है, किसी कोई पर्सन कितना अच्छा है म्यूजिक में, ठीक है, अगर हम उसे ट्रेनिंग दे तो वो उस फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है कि इवेल्युएट करता है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि कोई फ्यूचर में इस चीज़ को अचीव कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर हम उसे ट्रेनिंग दे तो क्या वो सक्सेसफुल हो सकता है, इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग पा सकता है, सीख सकता है, लर्न कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस चीज़ को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को चेक करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं किस बेसिस पर, एप्टीट्यूड टेस्ट को हम किस बेसिस पर इवेल्युएट करते हैं, उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी को लेकर के कि क्या वो सच में जो चीज़ कहता है कि एप्टीट्यूड मैंने बनाया म्यूजिक एबिलिटीज़ के लिए, ठीक है, म्यूजिक एप्टीट्यूड के लिए टेस्ट है, तो क्या सच में वो इसे असेस कर सकता है, इसे पता लगा सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है किसी पर्सन की म्यूजिक एबिलिटी को कि क्या वो इसमें ट्रेनिंग पा करके सक्सेसफुल होगा या फिर वो इसको लर्न कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट को उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के टर्म्स में उसको इवेल्युएट करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उसको, उन टेस्ट को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं, उनको हम इवेल्युएट करते हैं उसके कंटेंट वैलिडिटी को लेकर के, हाउ वेल द पर्सन हैज़ मास्टर्ड द पर्टिकुलर कंटेंट। हम अचीवमेंट टेस्ट से क्या पता करते हैं कि किस पर्सन ने ऑलरेडी कितना सीख लिया है, ठीक है, उसने क्या लर्न कर लिया, हमने ट्रेनिंग उसे दे दी, सब कुछ हो गया, अब उसे क्या आता है। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं उसकी कंटेंट वैलिडिटी,
तो अचीवमेंट टेस्ट को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? उसकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के टर्म्स में, और अचीवमेंट टेस्ट को हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? उसके कंटेंट वैलिडिटी के टर्म्स में। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक इसमें बचा है वो है हमारा एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट के बीच में हमको कंपैरिजन करना है। अब देखो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? इंटरेस्ट हमारा बताता है कि हमें किस चीज़ को करने में हमें अच्छा फील होता है, ठीक है, हमारा मन किस काम में करने को लगता है। बेशक उस चीज़ का स्किल है नहीं है, जिन लोगों को डांस नहीं भी आता फिर भी जो म्यूज़िक बनता है तो उनको इंटरेस्ट है डांस में, ठीक है, उनको बहुत अच्छा कोई बहुत स्टेप्स नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग डांस करते हैं, तो वहाँ पर स्किल्स नहीं है फिर भी हमारा मन है, हमारा इंटरेस्ट है उस चीज़ में, ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड क्या है कि आपको आता है, आपको बचपन से इनबोर्न आपके अंदर वो स्किल्स हैं, जेनेटिकली वो चीज़ है आपके अंदर, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका एप्टीट्यूड। हो सकता है उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ना हो, कि आपको डांस बहुत अच्छा आता है या फिर आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पेंटिंग में कुछ करना नहीं है, करियर नहीं बनाना आपको उसमें, पेंटिंग में आपको उसके लिए कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहते आप, क्यों? क्योंकि आपका तो इंटरेस्ट नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट है। कई लोग इसको एक ही मान लेते हैं, बट ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। एप्टीट्यूड क्या है कि आपके अंदर स्किल्स हैं पहले से किसी चीज़ को लेकर के, इनबोर्न स्किल्स है आपके अंदर। वहीं पर इंटरेस्ट क्या होता है कि आपके पास स्किल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपका क्या मन है उस काम को करने में अच्छा लगता है आपको, तो ये एक डिफरेंस है। और इंटरेस्ट आपका क्या चेंज हो सकता है, आज आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, कल आपको डांसिंग में इंटरेस्ट है, फिर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने में, ठीक है, तो वहाँ पर आपका इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, लेकिन आपका एप्टीट्यूड चेंज नहीं होगा। एप्टीट्यूड आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। इंटरेस्ट आपका खत्म हो सकता है किसी चीज़ में, कि हमको 2-4 दिन इंटरेस्ट था कि आपके दोस्त भी यही काम करे तो हम भी ये काम करें, तो वहाँ पर इंटरेस्ट है, ठीक है, और इंटरेस्ट क्या खत्म भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड आपका जो है वो हमेशा रहेगा। चाहे आपको म्यूज़िक में बहुत वो है इंटरेस्ट है, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आपका मन उसमें से हट जाए, आपको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लग जाए, लेकिन एप्टीट्यूड क्या है कि अगर आपको पहले से गाना आता है तो वो चीज़ आपकी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अगर आपने कभी डांस सीखा नहीं, फिर भी आपको जो है इनबोर्न है आपके अंदर डांस की स्किल्स, ठीक है, तो वो आप चाहे कहीं और से सीखो भी ना, उस चीज़ पे इतना ध्यान भी दो, फिर भी वो रहेगा आपके अंदर, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है, तो एप्टीट्यूड कभी भी खत्म नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता कि ये अभी मेरे को ये वाला एप्टीट्यूड नहीं चाहिए, मुझे तो कोई दूसरा एप्टीट्यूड चाहिए, तो ऐसे चेंज नहीं हो सकता। इंटरेस्ट आपका चेंज हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, तो ये एक डिफरेंस है। और इसमें क्या है, बट अ स्किल विल डेवलप्ड ओनली इन बोथ द इंटरेस्ट एंड नेसेसरी टैलेंट और एप्टीट्यूड आर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। कोई भी स्किल कब डेवलप होगा, कोई भी स्किल जब डेवलप हो सकता है जब उसको लेकर के एप्टीट्यूड भी हो आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर एप्टीट्यूड भी हो, साथ में उसको लेकर के इंटरेस्ट भी हो। अगर आपके पास एप्टीट्यूड है लेकिन आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कभी भी उस काम को नहीं करोगे। और अगर आपके पास इंटरेस्ट है किसी चीज़ को करने का लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है, तब भी आप उस स्किल को बहुत अच्छा डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका एप्टीट्यूड साथ में उस चीज़ में इंटरेस्ट, दोनों मिलकर के कोई स्किल को डेवलप करती हैं। आगे क्या है इसमें, इंटरेस्ट रेफर्स टू द लाइकिंग ऑफ अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग और एक्टिविटी, कि हमें कोई काम करना, इंटरेस्ट क्या होगा कि हमें कोई काम करना पसंद है, ठीक है, सिर्फ पसंद है। हो सकता है कि हमें वो आता भी ना हो, बिल्कुल उसमें कुछ भी ना आता हो, लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है उस काम को करने से, हमारा स्ट्रेस कम होता है या फिर हमें बहुत अच्छा फील होता है, बस इतना होता है, ये होता है इंटरेस्ट। एप्टीट्यूड क्या है कि आपको वो काम करना आता है, कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, इनर पोटेंशियल है उस काम को करने का, आपको आप उसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड इसके कंपैरिजन में क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा कि आपको वो चीज़ आती है, इस वजह से आप उसे कर सकते हो। हो सकता है वहाँ पर इंटरेस्ट हो सकता है ना भी हो, लेकिन आपको वो काम आता है, आपके अंदर वो इनबॉर्न स्किल है, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं हो, एक्सपर्टीज़ नहीं है आपके पास, क्योंकि अब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर आपको कोई ट्रेनिंग दे, बहुत जल्दी सीख लोगे और बहुत एक्सपर्टीज़ तक जा सकते हो, वो स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। इंटरेस्ट क्या है उसके अपोजिट, सिर्फ आपको कोई चीज़ पसंद है, वो कुछ भी हो सकती है। Even if one has aptitude for a particular thing, if one doesn't have interest in it, she will not put in that much time and effort required for it. वही चीज़ है कि अगर आपको कोई काम आता तो है लेकिन आपका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई इसमें अपना करियर नहीं बनाना, आपको कोई इसमें अपना टाइम नहीं लगाना है, तो आप उसको उतना ही रखोगे, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, कोई स्पेशल क्लासेस, कोई स्पेशल ट्रेनिंग उसके लिए नहीं लोगे कि मैं स्किल को इंप्रूव करूँ, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आप कभी भी उसमें अपना टाइम या एफर्ट उसमें नहीं डालोगे इतना ज़्यादा, बल्कि उसमें डालोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर भी आपकी स्किल जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी। क्योंकि किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए आपको एप्टीट्यूड भी चाहिए, बट वो एप्टीट्यूड है आपके पास, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग भी तो चाहिए ना, कि आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ या फिर वो स्किल आपकी पूरी तरीके से डेवलप हो जाए। तो अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसमें, तो आप उसमें अपना पूरा पूरा जो है टाइम नहीं दोगे, उसको एफर्ट नहीं दोगे, और आपको चाहिए कि आप उसमें किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए टाइम, एफर्ट, ट्रेनिंग सब चाहिए, और जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं तो आप कुछ नहीं लगाओगे उधर। सिमिलरली इन द अब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एप्टीट्यूड, अगर एक सफिशिएंट अमाउंट में एप्टीट्यूड नहीं है आपके अंदर किसी स्किल को सीखने के लिए, जबकि आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें कि नहीं मुझे तो करना ही है, ये सीखना ही है, लेकिन आपके पास एप्टीट्यूड नहीं है उस चीज़ को लेकर के, तब भी आप उसको एक अच्छे एक्सटेंट तक, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट उसमें नहीं हो पाओगे कभी भी, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही उसको लेकर के जा सकते हो उस इंटरेस्ट के थ्रू, सिर्फ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, क्योंकि आप एक ही काम को बार बार करते रहोगे, उसमें अपना टाइम एफर्ट लगाओ तो कुछ तो आएगा, लेकिन उस लेवल तक का नहीं आएगा। अगर 2 स्टूडेंट है हमारे पास, 2 ऐसे स्टूडेंट है जिसको अगर हम म्यूजिक सिखा रहे हैं, एक ऐसा जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा जिसके पास एप्टीट्यूड भी है साथ में इंटरेस्ट भी है, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं,
दो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, ए बी। इसके पास क्या है, इसके पास एप्टीट्यूड भी है प्लस इसके पास इंटरेस्ट भी है। एक क्या, दूसरा जो बी है उसके पास सिर्फ इंटरेस्ट है, उसके पास एप्टीट्यूड नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, ए से भी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वहाँ पर अगर हम उसको सिखाएंगे ना, दोनों को अगर हम म्यूजिक सिखाएंगे, सिंगिंग सिखाएंगे या फिर डांस सिखाएंगे, कोई भी चीज़ सिखाएंगे, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जिसके पास एप्टीट्यूड प्लस इंटरेस्ट है वो थोड़ा जल्दी चीज़ों को सीख लेगा, जल्दी सीख लेगा बी के कंपैरिजन में, और ज़्यादा एक्सपर्टीज तक वो पहुँच सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास इंटरेस्ट भी है, साथ में एक सफिशिएंट अमाउंट में एप्टीट्यूड भी है। तो उसके लिए चीज़ें सीखना, समझना, डिफ्रेंशिएट करना बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा उसके लिए, और वो बहुत अच्छे से सीख भी सकता है, और एक पूरा उस स्किल को डेवलप करने की अपनी पूरी पावर वो लगा सकता है, पूरी स्ट्रेंथ लगा सकता है, और एक एक्सपर्टीज तक पहुंचा सकता है अपनी स्किल को, एक्सपर्ट हो सकता है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में। वहीं पर जो बी है उसके पास इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में इंटरेस्ट है उसका, बट एप्टीट्यूड नहीं है, तो वहाँ पर वो बहुत मेहनत करेगा तो अब एक लिमिटेड लेवल तक वो पहुँच सकता है, बस लिमिटेड लेवल तक, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, इससे ऊपर वो नहीं जा पाएगा। तो ये यहाँ पर लिखी हुई है बात। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट, जो बातें अभी हमने ऊपर पढ़ी है पैराग्राफ्स में, वही चीज़ें पॉइंट में भी लिखी हुई हैं। एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड रेफर्स टू व्हाट द इंडिविजुअल कैन डू। तो अब तक तो एप्टीट्यूड समझ में आ गया होगा कि एप्टीट्यूड क्या है, कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अब तक करा नहीं है, अब कर सकता है फ्यूचर में। हाउएवर द पर्सन मे नॉट हैव इंटरेस्ट इन इट, हो सकता है कि इसमें उसका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन कर सकता है फिर भी उस काम को बिना इंटरेस्ट के भी। इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट द थिंग्स दैट वन लाइक्स टू डू, वहीं पर इंटरेस्ट क्या है इसके अपोजिट, कि भाई किसी को कोई काम करना पसंद है, और हैविंग पोटेंशियल डजंट गारंटी वंस इंटरेस्ट इन इट ऑल्सो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका एप्टीट्यूड वहाँ पर हो। अगर आपका एप्टीट्यूड नहीं है उस पर्टिकुलर चीज़ में, किसी भी पर्टिकुलर थिंग में, एक्टिविटी में, तो ज़रूरी नहीं कि एप्टीट्यूड नहीं है तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा। हो सकता है कि आपके पास एप्टीट्यूड नहीं, बट फिर भी उस काम में आपको इंटरेस्ट हो सकता है। सेकंड क्या है इसमें, एप्टीट्यूड डू नॉट चेंज ओवर टाइम, वही चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि एप्टीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, कि आज आपका डांसिंग में एप्टीट्यूड है, कुछ सालों बाद वो खत्म हो गया, अब आपका सिंगिंग में एप्टीट्यूड आ गया, डांसिंग का एप्टीट्यूड खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता, चेंज नहीं होता, एप्टीट्यूड आपका वही रहेगा, एप्टीट्यूड आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता, इंटरेस्ट आपका चेंज होता जाता है। तो एप्टीट्यूड क्या है कि ओवर द टाइम चेंज नहीं हो सकता है, ओवर टाइम। एप्टीट्यूड क्या है कि वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि आपकी इनबोर्न एबिलिटीज़ है। इंटरेस्ट क्या है कि वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, कोई इसकी गारंटी नहीं है कि आज आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है, कुछ सालों बाद आपका हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो इंटरेस्ट आपका चेंज होता रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा बनता कैसे, एप्टीट्यूड तो हमारा इनबोर्न है, ठीक है, हमको जीन से आया, जेनेटिकली है, जेनेटिक है हमारे अंदर। तो और जो इंटरेस्ट होता है वो हमें कहाँ से आता है, हमारे पेरेंट्स को देख करके, आजकल सोशल मीडिया पे क्या नया ट्रेंड चल रहा है उसको देख करके हम अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं, हमारी फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं उनको देख करके हम अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं, कुछ इंटरेस्ट हम खुद से बना लेते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है करने में, तो मैं इसको करूँ। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट बनता है। तो इसी तरीके से चेंज भी हो सकता है कि अब कोई नई चीज़ आ गई है मार्केट में, कोई नया ट्रेंड आया है, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें चला गया। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, दस इफ वन हैज़ ए पोटेंशियल which is aptitude for a particular thing or activity and also interest in it, then it becomes easier for one to acquire the skill necessary for the activity। अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास एप्टीट्यूड भी है, साथ में इंटरेस्ट भी है, तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि उस स्किल को एक्वायर करना, क्योंकि उसके पास एप्टीट्यूड भी है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों में डिफ्रेंशिएट और समझने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इनबोर्न तो उसके अंदर है ही, कि कैसी चीज़ें सीखनी है, कैसे क्या समझना है, थोड़ा वो जीरो पर नहीं होता कभी भी। जिसके पास एप्टीट्यूड है वो कभी भी जीरो पर नहीं होता, वो ऑलरेडी इधर पहुंचा हुआ होता है। अब उसको यहाँ पहुंचने के लिए बस थोड़ी सी मेहनत और इंटरेस्ट और एनवायरनमेंट काफ़ी कंड्यूसिव हो, तो वो उस एक्सपर्टीज़ को, उस स्किल को बहुत अच्छे तरीके से बहुत इजीली डेवलप कर लेगा। लेकिन जिसके पास एप्टीट्यूड नहीं है उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और वो पूरे एक्सटेंट तक कभी भी नहीं जा पाता। वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही अपने जो स्किल को डेवलप कर सकता है, उससे ऊपर वो एक्सपर्टीज़ में नहीं जा पाता। क्योंकि एप्टीट्यूड नहीं है, फिर उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एज कम्पेयर टू दी उस पर्सन के कंपैरिजन में जिसके पास एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट दोनों है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी होती है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि हमें एग्ज़ाम में, जो हमारे जून में एग्ज़ाम है, उसमें हमें कौन कौन से कोर्सेज़, कौन कौन सी बुक्स हमको पढ़नी है, क्या क्या चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। तो बुक्स आपको, जब आप इग्नू का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप BA PCH में हो, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, आपको सिर्फ इग्नू की ही बुक्स पढ़नी है। आपको अलग से कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जाम में, जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, इग्नू बुक से ही आएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देखो, आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, इग्नू की वेबसाइट पे। तो वही सारे जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक में से आते हैं, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बुक में ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। और बस आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है, देखो सारा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागना, अगर आपके पास टाइम कब है, क्योंकि मोस्टली हमने ओपन
जो यूनिवर्सिटी है कोरस्पॉन्डेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग से कहीं जॉब भी कर, आप में से बहुत लोग कहीं जॉब भी कर रहे होगे, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप सारा सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो, इतना सिलेबस कवर करो क्योंकि आपके जो साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके 8 ही क्वेश्चन आएंगे और आपको उसमें से 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो रहा है, आपसे सारी चीज़ें नहीं कवर होती है, तो आप ये देखो कि जैसे 103 है, ठीक है, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो आप कोई भी 2 चैप्टर छोड़ दो, आप 8 चैप्टर पढ़ो, लेकिन वो 8 ऐसे पढ़ो आपकी अगर उसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सको। ठीक है, तो जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं ये अगर मैं करने बैठ गया तो शायद मैं सारे चैप्टर भूल जाऊंगा या फिर ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप बेशक कंटेंट कम कर दो, लेकिन जो कम है कंटेंट उसको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सारा लिख दो, और कोई ट्रिकी क्वेश्चन से नहीं आते हैं। जैसे कि आपसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि एप्टीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड्स और उसके रिलेटेड कंसेप्ट्स को आपको डिफाइन करना है, तो आपको सीधे सीधे जवाब देना है, आपको कोई भी ट्रिकी क्वेश्चन की बिटवीन दी लाइन्स में से कि मतलब लाइन्स के बीच में से कोई ट्रिकी क्वेश्चन घुमा करके दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं और बहुत इसी से एग्जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और बस आपको टॉपिक जो है वो समझने हैं, आप एग्जाम में अपनी तरफ से लिख करके आ जाओगे, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है कैसे है। थियरीज मोस्टली जितनी भी थियरीज हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस थियरीज में से आते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको थियरीज पता होनी चाहिए, चैप्टर्स आपको, और बुक भी आपको सिर्फ इग्नू की ही बुक्स पढ़नी है, जिनके पास बुक नहीं वो ई ज्ञान कोर्स से जो भी ई कंटेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं, और मतलब एग्जाम में पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ जो आपका इग्नू की बुक्स में से आएगा, इन्हीं चैप्टर्स में से आएगा, तो आपको बस ये करना है, और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो वो सब आप बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, मैं मोस्टली सभी के कमेंट्स का जो है आंसर करती हूँ, तो अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इसी के साथ इस वीडियो की तरफ एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।